नमस्ते डियर पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए फरवरी 2024 कैसे रहेगा। डियर पाइसेस, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, इससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोज़ के बारे में भी पता चलता रहेगा। ऑलराइट डियर पाइसेस, चलिए देखते हैं कि हमारे पास ना फरवरी में के 4 वीक्स के हिसाब से कार्ड्स मैंने ऑलरेडी पुल किए हैं और ये है आपके लिए गाइडेंस का और ये है आपके लिए लव मैसेज फॉर फरवरी। ओके, फर्स्ट वीक में जो हमारे पास है यहाँ पर 8 ऑफ अर्थ एनर्जी। ओके, सो फर्स्ट वीक की एनर्जी इज़ मोर ऑफ काम से रिलेटेड रहेगी आपके। तो आप कुछ नया सीख सकते हो यहाँ पर, कुछ नया स्किल डेवलप कर सकते हो, लोगों से कनेक्शन भी अच्छा रहेगा यहाँ पर। एंड आपने जो कंटिन्यूसली जो काम किया है, नाउ यू विल सी उसमें प्रोग्रेस आएगा। आपने जो अभी तक जो काम किया है उसमें भी यहाँ पर प्रोग्रेस आएगा। एंड दिस कार्ड से इसकी आप अपना काम वो वैसे ही उससे करते रहिए। यू विल सी द रिजल्ट इन द कमिंग पीरियड वेरी सून। सो दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक अ वेरी नाइस, वेरी बेनिफिशियल कार्ड। फर्स्ट वीक में यहाँ पर बेनिफिशियल एनर्जी है। फर्स्ट वीक में जो आपको मटेरियलिस्टिकली ग्रो करने के लिए हेल्प करेगी। सो यू विल बी रिलेटेड टू, आई एम सेंसिंग कि कुछ सीखने के लिए, मतलब कुछ भी बेसिक से बेसिक कुछ भी हो सकता है ये, वो उसके करेक्शन में, उसके रिलेटेड में आप किसी के साथ अच्छा कनेक्शन यहाँ बन सकता है। आपके काम में, आपके जॉब या बिजनेस को लेकर यहाँ पर एक अच्छा करेक्शन फॉर्म हो सकता है इन द फर्स्ट वीक। आई एम सेंसिंग दैट वे फॉर योर डियर पाइसेस, राइट। अगर राइट, एंड देन कमिंग टू द सेकेंड वीक वी हैव मैजिशियन कार्ड। आर्कएंजल रेजियल की एनर्जी है यहाँ पर। सो नाउ दिस इज़ अ वेरी नाइस एनर्जी, वेरी मैजिकल एनर्जी आई विल से, क्योंकि ये मैजिक जो है ना अभी यहाँ पर आपके हाथ में, क्योंकि आप है यहाँ पर मैजिशियन। तो आर्कएंजल रेजियल आपको ये यहाँ पर ये एनर्जी आपको हेल्प करेगी कि कुछ भी आप मैजिकली कुछ भी चेंज कर सकते हो अपने लाइफ में। इट डजेंट मीन कि ऐसा घुमाओ और लकड़ी घुमाओ और मैजिक वैंड घुमाओ और हो जाए। व्हाट आई एम सेइंग हियर इज़ आप उसके ऊपर एफर्ट करो। आपके राइट अप्रोच जो है, आपका जो भी एफर्ट लगाओगे, आपका जो अप्रोच रहेगा, आपके जो थॉट्स रहेंगे, अगर वो आप ठीक तरह से करते जाओगे तो यू विल सी दिस मैजिक हैपनिंग इन दी सेकेंड वीक। अगर कोई चीज़ें स्लो हो रही थी, कोई चीज़ें कुछ बिगड़ गया था, कुछ रिलेशनशिप मतलब डिस्टर्ब हो गई थी, आपकी हेल्थ इश्यूज़ थे हो रहे हैं यहाँ पर। सो ऑल दिस थिंग्स, आपको जो भी अपने लाइफ में चेंज लाना है, अपने जो भी लाइफ में अपलिफ्ट करना है, उसे बेहतर बनाना है, ओके, अच्छे के लिए चेंजेस लाना है, तो बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर जो है ये एनर्जीज आपके आपके हाथ में है। ये व्हाट दे आर सेइंग इज ये आपके खुद के अंदर है। आप खुद थोड़ा एफर्ट लगाओ और आप देखोगे कि चीज़ें कैसे सुधरने लगती हैं। सो यहाँ पर आपको खुद से आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ के वो वो चैलेंज लेना है या फिर आगे बढ़ के वो खुद के लिए ठहरना है यहाँ पर। बस आप वो हिम्मत करिए, आप देखोगे कि यहाँ पर चीज़ें फिर से अच्छी तरह से स्मूथली बनने लगेंगी, मूव होते रहेंगी, या फिर अपने हेल्थ में भी आप प्रोग्रेस देखोगे यहाँ पर। सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई एम सेइंग इज़ आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी है यहाँ पर, खुद के ऊपर विश्वास करना है यहाँ पर और ठहरना है खुद के लिए। सो यू विल सी एवरीथिंग इज़ फॉलिंग फॉर यू नाउ। राइट, सो दिस इज़ दी काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन जो आपका है यहाँ पर, बिकॉज मैजिशियन एनर्जी है तो मैनिफेस्टेशन आपका यहाँ पर अच्छा रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा, यहाँ पर फ्रूटिफाई होगा आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है। सो यू विल सी दैट मैजिकली जो चेंजेस आप हम समझते हैं कि अरे ये तो डाउट था, ये होता था या नहीं हो सकता था, तो जो ऐसे डाउट्स जो थे ना, आपको थोड़ा उसे रिकंसिडर करना है और तब आप देखोगे कि अरे ये तो हो ही गया, मतलब इतना डाउट, इतना सोच रहे थे इस बारे में, ये दिस इज सॉर्टेड नाउ। So this kind of changes will happen in the second week. Now coming to the third week, we have Justice card. Okay, Archangel Raguel की energy है यहाँ पर. So now here it's like a karmic period. So you need to stand. Now the third week is where you have to stand on your beliefs. अपने खुद के ऊपर हिम्मत से, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस अराउंड, सो अपने खुद के हिम्मत से आपको यहाँ पर ठहरना है और अपने खुद के ऊपर आपको वो
कॉन्फिडेंस दिखाना है यहाँ पर, एंड यू विल सी दैट यू विल बी सर्व्ड विथ जस्टिस. What I am saying here is, you see, you have to be little positive और फेयरली अपना काम करना है आपको यहाँ पर. तो जो आप करोगे, जिस इंटेंशन से आप काम करोगे, तो वो इंटेंशन आपको रिवर्स आएगा, रिटर्न आएगा वहाँ पर. पॉजिटिव इंटेंशन से किसी की हेल्प करने के लिए या कुछ अच्छा बेहतर करने के लिए आप जब काम करोगे, इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हो यहाँ पर, सो ऑल दोज इंटेंशंस मैटर. सो वो जो इंटेंशंस आपके थे ना, वो अब आपको यहाँ पर रिटर्न आएंगे. अगर आपने मे बी अगर आपने कुछ गलत इंटेंशन यूज़ किया है, तो वो गलत यहाँ पर आप देखोगे खुद में. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, दिस इज द कार्मिक टाइम डियर Pisces for you. So you need to be prepared and you need to also लर्न फ्रॉम दिस कि ये क्यों हो रहा है यहाँ पर, ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या कारण है, कि क्या हमने गलत किया है, तो उसको हम सुधार सकते हैं यहाँ पर. सो देयर इज स्टिल ए चांस कि आप यहाँ पर सुधार सकते हो. अपने इंटेंशंस बदलो और आप देखोगे कि वो इंटेंशंस के बेसिस पे ही यहाँ पर आप अट्रैक्ट कर सकते हो बहुत कुछ अच्छा अपनी लाइफ में. सो डियर Pisces, नाउ कमिंग टू द आई एम ऑल्सो सीइंग थर्ड वीक में, मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट्स हो सकते हैं यहाँ थर्ड वीक में. समथिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, एनीथिंग रिलेटेड टू योर वर्क, और एनीथिंग बिजनेस है, तो कुछ भी है. तो आई एम सीइंग सम डॉक्यूमेंट्स आप साइन कर रहे हो यहाँ पर थर्ड वीक में. किसी भी तरह का एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, या फिर परचेज, सेल डीड, एनीथिंग दैट कैन बी. लेकिन यहाँ पर कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर साइन करोगे. दैट इज़ गोइंग टू बी गुड. इट्स नॉट समथिंग बैड, इट्स नॉट समथिंग वर्स हियर. सो इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू. सो दिस इज़ ऑल्सो वॉट आई एम सीइंग. अगर कोई किसी के कोर्ट केसेस थे पेंडिंग, तो यहाँ पर आते आते आप देखोगे उसमें भी सुधार आने लगेगा, आप चीज़ें आपके फेवर में आने लगेंगी. ऑलराइट, so coming to the fourth week, we have seven of water here. Okay, so fourth week में यहाँ Pisces, for you there can be different things offered, there can be different things present before you. बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आएंगी, तो आपको उसमें से चूज़ करना है. तो यहाँ पर एक डिसीजन होने वाला है फोर्थ वीक में, अलग अलग ऑप्शंस के बेसिस को लेकर. जब ऐसा होता है मोस्टली, I would also like to add कि यहाँ पर मिसगाइडेंस भी हो सकता है. ओके, सो जो ऑप्शंस है उनको आपको बहुत अच्छी तरह से फ़िल्टर करना है, राइट. क्योंकि यहाँ मिसगाइडेंस के भी चांसेस है. ऐसे मिसगाइडेंस किसी भी तरह का, मतलब किसी क्लैरिटी नहीं है आपको, उस बेसिस के ऊपर आप डिसाइड मत कीजिए, या किसी ने सजेस्ट कर दिया, किसी के इन्फ्लुएंस में आके आप डिसाइड मत करिए. तो या मिसगाइड हो सकता है आपको कि आपके सामने जो रखे हुए हैं ऑप्शंस, वो शायद ठीक से प्रेजेंट नहीं किए गए हैं, उनके प्रोज एंड कॉन्स आपको ठीक से प्रेजेंट नहीं किए गए. तो इन ऑल दिस सर्कमस्टांसेस आई विल से कि कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आपको ना खुद से हर चीज़ इंट्रोस्पेक्ट करनी होगी. यहाँ पर एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा फोर्थ वीक में, जो आपको इन्फ्लुएंस करेगा, जो आपके लाइफ का एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन रहेगा आप यहाँ पर फोर्थ वीक में. सो उसको ना आपको ठीक तरह से इंट्रोस्पेक्ट करके ही आप उसे डिसाइड करिए, ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में या फिर मिसगाइड होके आप बिल्कुल भी डिसीजन मत लीजिए. यू नीड टू बी वेरी कॉशियस ऑन दीज थिंग्स, ऑन द ऑप्शंस विच आर प्रेजेंटेड टू यू हियर. ओके, दिस इज़ ऑल फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी 4 वीक्स में. और अभी हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है. Self acceptance. Nothing is more exhausting than endlessly working on yourself. When you offer your whole being fully to love, self acceptance arises spontaneously. May I rest in our oneness, dear divine. So yes, this is the guidance for you, dear Pisces. Also, let me read this love message. Okay, looks like more of a healing kind. ऊपर से तो देखने में. The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. Wow.
सो दिस इज़ फॉर यू डियर पाइसेस। आई विश यू गुड लक। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, वो डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ऑलराइट डियर पाइसेस, तो फिर आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम फिर दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। टेक केयर।